हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज यहाँ हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका यूज आजकल जितने भी एजुकेटेड लोग हैं या कम एजुकेटेड लोग हैं सब लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एकदम एजुकेटेड लोग नहीं हैं लेकिन वो भी उसका यूज कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक के पर हम बात करने जा रहे हैं वह है ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कितने टाइप का होता है, किस किस टाइप में क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, किस टाइप में कितना मिनिमम लिमिट होता है, कितना मैक्सिमम लिमिट होता है और किस टाइम पे हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस टाइप के फंड ट्रांसफ़र ज़्यादा इजी हैं, कब किसका यूज हमें करना चाहिए। तो नॉर्मली सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, मतलब कितने टाइप से हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र में जो सबसे पॉपुलर है वो है यूपीआई। यूपीआई को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये सबसे पॉपुलर ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र इसी से हम लोग करते हैं, जिसमें आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या बैंक की बहुत सारी ऐप हैं उन सब का यूज करके आप पेमेंट करते हैं। इसमें आप मोबाइल नंबर डाल के बार कोड को स्कैन करके या बैंक अकाउंट नंबर डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। तो किस क्या क्या इसमें यूज है ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो हमारा पेमेंट सिस्टम है वो है आईएमपीएस। आईएमपीएस जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस। तो आईएमपीएस की क्या लिमिट होती है, कब कर सकते हैं, क्या क्या इसकी फैसिलिटीज हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है, ये सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा फंड ट्रांसफर का मेथड वो है एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके क्या बेनिफिट है, इसका क्या मिनिमम लिमिट है, इसका क्या मैक्सिमम लिमिट है, ये कब करते हैं, क्यों करते हैं, सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। और एक काफ़ी और इम्पोर्टेंट फंड ट्रांसफ़र का मेथड है जिसका नाम है आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ये जो ट्रांसफ़र है ये बड़े अमाउंट के लिए किया जाता है। इसका मिनिमम लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, क्या बेनिफिट है, ये सब हम बाद में देखेंगे। ज़्यादातर कारपोरेट वाले इसका यूज करते हैं या बिजनेसमैन लोग इसका यूज करते हैं जिसको बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है। तो मेनली जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन चार तरीकों से फंड ट्रांसफ़र होता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है यूपीआई। फिर उसके बाद नियर अबाउट सबसे फंड ट्रांसफ़र होता ही रहता है आईएमपीएस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस। तो ये सब मेन चार तरीके हैं जो हमें इंडिया से इंडिया में ही पेमेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको देखते हैं टाइप ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, जिसमें अभी हमने बात किया यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। सेकेंड नंबर पर आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। एंड थर्ड नंबर एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फोर्थ नंबर पे हमने बात किया था आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। एंड दो और हैं जो इंडिया के अंदर फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज किए जाते हैं लेकिन इनका यूज बहुत कम होता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र एंड वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र। वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र एंड वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र, इसका यूज बहुत कम होता है, इसको भी हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड सिक्स टाइप है कार्ड बेस्ड ट्रांसफ़र, जिसमें हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक मेथड और है जिसका काफ़ी यूज होता है, वो है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र, जिसमें दो टाइप से मेनली फंड ट्रांसफ़र करते हैं, एक यूजिंग स्विफ्ट कोड और एक वायर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे मेनली हम जो हमारे इंडिया में जो मेनली यूज होते हैं उसमें हमने बोला केवल चार टाइप से हैं। नंबर एक
यूपीआई, नंबर 2 आईएमपीएस, नंबर 3 एनईएफटी, नंबर 4 आरटीजीएस। यही मेनली यूज होते हैं। एक और वॉलेट टू बैंक एंड वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर है जिसका यूज बहुत ही कम होता है। कार्ड बेस्ड ट्रांसफर का भी कुछ यूज होता है लेकिन ये भी ज़्यादा बहुत कम ही यूज होता है। एंड इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर इसका यूज होता है, जिसमें हमने बताया 2 टाइप से हैं, एक स्विफ्ट का यूज करके और वायर ट्रांसफर। तो इन सब बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे वन बाय वन। उसका अलग अलग एक वीडियो होगा। जैसे एक वीडियो हम केवल यूपीआई के लिए लेके आएंगे और एक वीडियो आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, अलग अलग फंड ट्रांसफर जो हमारे मेथड है। इसमें हमने केवल फंड ट्रांसफर मेथड डिस्कस किया है, कितने टाइप के फंड ट्रांसफर होते हैं। इसका बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा यूपीआई के लिए, जिसमें हम यूपीआई का डिटेल्ड बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आईएमपीएस के लिए, जिसमें हम आईएमपीएस के लिए डिटेल्ड में बात करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एनईएफटी के लिए आएगा, जिसमें एनईएफटी के लिए डिटेल्ड में बात करेंगे। फिर जो वीडियो आएगा वो आरटीजीएस के लिए आएगा, जिसमें आरटीजीएस के लिए हम डिटेल में बात करेंगे। फिर एक वीडियो में हम लोग वॉलेट एंड कार्ड दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा ट्रांसफ़र होता नहीं है। और उसके बाद नहीं देखेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका भी अलग अलग वीडियो बना देंगे। एंड लास्ट में हमारा आएगा इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्विफ्ट, यूजिंग स्विफ्ट ट्रांसफ़र एंड वायर ट्रांसफ़र। तो ये हमारा मेन वीडियो है। अगर इसमें हम एक एक अलग अलग एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, मतलब एक एक टाइप ऑफ ट्रांसफ़र पर, तो टोटल हमारे 7 वीडियो आएंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो आईएमपीएस के लिए होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा हो अगर, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।